एनर्जी एंड टाइम इज़ लिमिटेड। हम जो बीइंग हैं इस बॉडी में, इस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। यू नो फ्रेंड्स, हमारी ही एनर्जीज ऑल द टाइम हमें ही ग्रोथ देने के लिए ऑटो करेक्ट करती रहती हैं, कभी थ्रू पेन और कभी थ्रू इनसाइड। अब ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हमें कैसे ग्रो करना है, पेनफुल तरीके से या इंटेलिजेंट तरीके से। एनर्जीज़ को मेजर करते हैं। जब हम फिज़िकली हेल्दी होते हैं तो कैसे हम प्लेजर फील करते हैं, प्लेजेंट फील करते हैं, हर चीज़ अच्छी लगती है। और जब हम मेंटली हेल्दी होते हैं तो पीसफुल फील करते हैं, जॉयफुल फील करते हैं, हर चीज़ में हमें खुशी महसूस होती है। और जब हमारे इमोशंस हेल्दी होते हैं तो हमें लव फीलिंग्स होती हैं, हमें कंपैशन फीलिंग्स होती हैं। और जब हमारे एनर्जीज़ हेल्दी होती हैं तो हमें ब्लेस फीलिंग्स होती हैं, हमें वननेस फीलिंग्स होती हैं। हर चीज़ के साथ हमें फील होता है कि हम एक हैं। और जब हमारी फीलिंग्स हेल्दी होती हैं तो हम रिलैक्स्ड फील करते हैं, हम सेटिस्फाइड फील करते हैं। स्टे ट्यून विद मी, आई एम ईमान कश्यप। थैंक यू सो मच। आपने चैनल को लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया और यस, घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक्चुअली में कितने लोग इस बात पर बिलीव करते हैं कि जो हमारी सोच है वो हमारी ज़िंदगी पर, हमारे हेल्थ पर, हमारी सक्सेस पर क्या इफ़ेक्ट करती है। आज के दिन को ही ले लेते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने आज का दिन प्रॉपरली प्लान किया खुद से, कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव, कुछ ग्रेट। इनफैक्ट हम तो हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से ही जीते चले जाते हैं। हम एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं करते, एनवायरनमेंट हमें कंट्रोल करता है। फ्रेंड्स, जब एनवायरनमेंट हमें कंट्रोल करेगा तो मिजरीज तो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि हम खुद को जो हम चाहते हैं हम वो नहीं करते हैं और जैसे जो चीज़ चल रही होती है वैसे ही जीते चले जाते हैं। हिस्ट्री में जैसे काफ़ी बड़े बड़े जो नाम हुए हैं वो हमेशा अपना एनवायरनमेंट खुद क्रिएट करते थे। इनफैक्ट एनवायरनमेंट उनको कंट्रोल नहीं करता था, वो एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते थे। जितने भी बड़े बड़े नाम हुए हैं, जितने साइंटिस्ट हुए हैं, जितने लोग हुए हैं, ऑल एवरीवन, वो अपना एनवायरनमेंट खुद कंट्रोल करते थे अकॉर्डिंग टू देयर मकसद, देयर पर्पस। जो उनका पर्पस होता था उस हिसाब से उनका एनवायरनमेंट होता था। तो फ्रेंड्स, अपने लिए अच्छा पर्पस ढूंढिए जिसमें आपको अंदर से हलचल सी मच जाए, जिसमें आपको फीलिंग्स हो कि यू वांट टू डू दिस और उसमें आपको खुशी मिलती हो। यू नो, थॉट्स क्रिएट एक्शन, एक्शन क्रिएट्स फीलिंग्स। अगर तो आपके एक्शंस अच्छे हैं तो आपको अच्छी फीलिंग्स होगी, अगर आपके एक्शंस बुरे हैं तो आपको बुरी फीलिंग्स होगी। लेकिन इसको चेक करने के लिए हमें थॉट के लेवल पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले थॉट क्रिएट करते हैं, फिर हमारे एक्शंस होते हैं और उसके बाद फीलिंग्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, अपने थॉट्स को चेक कीजिए कि आपके थॉट्स वैसे तो 80% एवरी डे के सेम थॉट्स होते हैं। और यू नो फ्रेंड्स, हमारा जो ब्रेन है ये ऑल द टाइम हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहा है। एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग रिकॉर्ड हो रही है। अब हमारे थॉट्स क्रिएट करते हैं इमोशंस, इमोशन क्रिएट करती हैं हमारे बिहेवियर्स और बिहेवियर क्रिएट करती हैं हमारी हैबिट्स और हमारी हैबिट्स क्रिएट करती है हमारी पर्सनैलिटी और हमारी पर्सनैलिटी ही हमारी पर्सनल रियलिटी होती है। सो फ्रेंड्स, सेम सीक्वेंस, सेम पैटर्न, सेम कॉम्बिनेशन, सेम बॉडी, सेम माइंड, सेम इमोशंस, सेम थॉट्स, तो फिर पर्सनालिटी चेंज कैसे होगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे जो थॉट्स हैं वो क्रिएट करते हैं हमारे एक्शंस और हमारे एक्शन क्रिएट करते हैं हमारी फीलिंग्स। सो फ्रेंड्स, आप अपने थॉट्स के लेवल पे अपने आप को चेक कीजिए और थॉट्स को बेहतर रखने के लिए, थॉट्स को बैलेंस रखने के लिए बैलेंस ब्रीदिंग है। आप बैलेंस ब्रीदिंग, आज मैं आपको बैलेंस ब्रीदिंग बताने वाली हूँ। ब्रीदिंग के लिए जो चीज़ हमें सबसे पहले फोकस करनी है कि हमें कोई भी चीज़ अपने माइंड में नहीं रखनी है, हमें हर चीज़ को लेट गो करना है। और लेट गो करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम कुछ होल्ड करके रखते हैं, कोई भी चीज़, अगर आप एक गिलास पानी का पकड़ लीजिए,
पकड़ के आप उसको चाहे हाफ एन आवर 15 मिनट्स तक भी अगर ऐसे होल्ड करके रखेंगे तो आपका जो शोल्डर है वो आपका यहाँ तक पूरा शोल्डर थकने लगेगा। तो जब हम बातें होल्ड करके ब्रेन में रखते हैं तो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर उसकी एक्सर्शन आती है, बॉडी हर्ट होती है, ब्रेन हर्ट होता है, हमारा बीइंग हर्ट होता है। तो फ्रेंड्स, अपना ध्यान कीजिए इस चीज़ के लिए कि किसी भी बात को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी जिसको कहते हैं बैड सिनेरियो को होल्ड मत कीजिए, उसको लेट गो कीजिए। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जब हम रात को सोते हैं तो अवेयरनेस को कब तक होल्ड करके रख सकते हैं? एक वक्त आता है कि नींद को टेक ओवर करना ही पड़ता है, हमें अवेयरनेस को लेट गो करना ही पड़ता है, छोड़ना ही पड़ता है। सेम इसी तरह से जब हम सांस लेते हैं तो कितनी देर तक हम सांस को होल्ड कर सकते हैं? एक वक्त ऐसे आता है कि हमें लेट गो करना ही पड़ता है, एक्सेल करना ही पड़ता है, नहीं तो वी आर डेड। सो इसी तरह से अगर हम चीज़ों को होल्ड करके रखेंगे तो हमारी लाइफ बहुत कम रह जाती है। और जो फिर हमने डिवाइन मैसेजेस डी कोड करने होते हैं उनके लिए हमारे पास एनर्जी ही नहीं बचती है, क्योंकि हमारे ब्रेन में कोडिंग्स हैं। जब हम कोई भी चीज़ डी कोड करते हैं तो हमें समझ में आता है, हमारी समझ, हमारी अवेयरनेस में वो चीज़ आती है और हमारी अवेयरनेस बड़ी होती है, हमारी समझ बड़ी होती है। तो डी कोडिंग्स होती है। जैसे हम बचपन में सीखते हैं एप्पल, तो पहले ए को डी कोड करते हैं, फिर पी, पी, एल, ई, तो एक एक वर्ड को हम पहले डी कोड करते हैं, तो फिर हम एप्पल बनाते हैं। इसी तरह से जब हम एक सर्टेन एज पे पहुंचते हैं तो फिर हमारी जब एक अवेयरनेस का एक जो इंटेलिजेंस जो हमारी है वो जब हम अवेयरनेस के साथ मर्ज हो जाती है तो फिर हम जो हमारे क्रिएटर की इंटेलिजेंस है जो हर तरफ है, एवरीवेयर है, ऑल इन कॉस्मोस, एवरीवेयर, हम उस इंटेलिजेंस का एक छोटा सा पार्ट हैं। हम जब उस इंटेलिजेंस के साथ मर्ज हो जाते हैं तो फिर हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें डिकोड कर पाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी इन्वेंशंस होती हैं, बहुत क्रिएटिविटीज़ आती हैं। तो उसके लिए वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ एंड ऑल टाइप ऑफ हेल्थ, जिसमें हमारी एनर्जी की हेल्थ आती है, जिसमें हमारी ब्रेन की डिफरेंट वेव्स की हेल्थ आती है, हमारी स्लीप की हेल्थ आती है, हमारी फूड की हेल्थ आती है। तो वो हम ग्रेजुअली उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू माई एक्सपीरियंस, बाकी करना तो आपने खुद है। आप ये देख लीजिए कि हमारे पास टाइम एंड एनर्जी लिमिटेड है, सो प्लीज़ हैंडल विथ केयर, टाइम को भी और एनर्जी को भी। तो अभी टेक्निक की तरफ आते हैं। बैलेंस ब्रीदिंग, हम 5 काउंट इन करेंगे एंड 5 काउंट आउट करेंगे। और जब भी आप देखिए 24/7 बैलेंस ब्रीदिंग आप हर वक्त कर सकते हैं। इसको हम वाटर ब्रीदिंग भी कहते हैं, इसको हम नरिशिंग ब्रीदिंग भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसमें आप 5 काउंट इन एंड 5 काउंट आउट करते हैं। तो मैं अभी आपको ब्रीदिंग सिखाऊंगी एंड प्लस ब्रीदिंग के साथ हम थोड़ी सी मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन में आप फिल कीजिए वो वाली एनर्जी जो आप अपने लिए चाहते हैं, इस पूरी स्पेस में, इस खला में वो एनर्जी फिल कीजिए जो आप अपने लिए चाहते हैं। जैसे आप लव चाहते हैं, आप हीलिंग चाहते हैं, आप प्लेजर चाहते हैं, आप पीस चाहते हैं, आप जो भी चाहते हैं वो वाली एनर्जी पूरी स्पेस में फिल कर दीजिए और फिर देखिए कि वो एनर्जीज आपको कैसे सर्व करती हैं। जी, अब शुरू करते हैं बैलेंस ब्रीथिंग। 5 काउंट इन एंड 5 काउंट आउट। आउट करेंगे तो हम हर चीज़ लेट गो करेंगे, इन करेंगे तो ईज़ को इन करेंगे, बैलेंस को इन करेंगे। इस तरह की जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको हम अंदर लेके जाएंगे ताकि हमारा ब्रेन अवेयर कर सके उन चीज़ों को, अवेयर हो सके उन चीज़ों के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। टेक अ डीप, फर्स्ट क्लोज योर आइज एंड बड़ी सी स्माइल के साथ टेक अ डीप ब्रेथ इन and let go. Take a deep breath in, 5 count. Let go. Take a deep breath in
with pleasure, with peace. And let go all the miseries, all the pains and all depressions. Let go कीजिए with your breath. तो जी फ्रेंड्स, ये थी टेक्निक। अब आप जब भी ब्रीदिंग कीजिए, जनरली बीच में पॉज नहीं देना चाहिए, उससे बॉडी हर्ट होती है। हम लोग जब भी सांस लेते हैं, फ़ौरन सांस लेके फ़ौरन सांस छोड़ना चाहिए, बीच में होल्ड नहीं करना चाहिए। जो हम होल्ड करते हैं वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, और वो टाइम बीइंग थोड़ी देर के लिए होल्डिंग होती है, और वो डिफरेंट एनर्जीज़ के लिए वो कुछ टेक्निक्स होती हैं। उनको हम ग्रेजुअली आगे जाके देखेंगे, लेकिन जनरली जो आपने ब्रीथ करनी है, सांस लेनी है व्हाइल यू आर ब्रीदिंग, आपका जो सांस है वो जैसे आप सांस छोड़ेंगे वैसे ही सांस लेंगे, बीच में होल्ड नहीं करेंगे। और जब भी आप देखिए कि आपकी नॉस्ट्रल्स ब्लॉक हो रही हैं, तो ये जो आपकी जो ये जो नॉस्ट्रल की ये जो ब्रिज है, यहाँ पे जब आप अपना फोकस पूरा लेकर आते हैं तो दोनों नॉस्ट्रल्स खुल जाती हैं। और उसके अलावा जब हमने सांस लेनी होती है तो हमने पेट को एक्सपैंड करना होता है, एंड जब हमने सांस छोड़नी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेट को हमने ऊपर को नहीं लेके जाना एंड ऐसे नीचे को नहीं लेके जाना। इट शुड बी लाइक अ बलून। जैसे बलून को हवा उसमें भरते हैं तो वो फूल जाता है, और जब उसमें से हवा निकलती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सिर्फ इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी,